गाड़ी एक बिजली के खंभे को एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में 5 सेकंड में पार कर जाती है। पांच सेकंड में पार कर जाती है तथा एक 600 मीटर लंबे पुल को तथा एक 600 मीटर लंबे पुल को 35 सेकंड में 35 सेकंड में फुल स्टॉप। रेलगाड़ी की चाल कितनी है? रेलगाड़ी की चाल कितनी है? अगला सवाल, एक समान चाल से चलती हुई रेलगाड़ी एक समान चाल से चलती हुई रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में तथा एक अन्य 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर जाती है। 15 सेकंड में पार कर जाती है। फुल स्टॉप। रेलगाड़ी की चाल कितनी है? रेलगाड़ी की चाल कितनी है? अगला सवाल, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलकर एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलकर 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को एक समान चाल से चलकर 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में तथा 210 मीटर लंबे पुल को 25 सेकंड में पार करती है। 210 मीटर लंबे पुल को 25 सेकंड में पार करती है। फुल स्टॉप। रेलगाड़ी की चाल कितनी है? रेलगाड़ी की चाल कितनी है? अगला सवाल, एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में 40 सेकंड में तथा उस प्लेटफॉर्म पर खड़े लड़के को
उस प्लेटफॉर्म पर खड़े लड़के को 30 सेकेंड में पार कर जाती है। 30 सेकेंड में पार कर जाती है। फुल स्टॉप। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? अगला सवाल, एक ही चाल से जा रही एक ही चाल से जा रही एक रेलगाड़ी 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकेंड में तथा 141 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकेंड में पार कर जाती है। फुल स्टॉप। रेलगाड़ी की लंबाई तथा चाल क्रमशः कितनी है? अगला सवाल, दो रेलगाड़ियों में से प्रत्येक 210 मीटर लंबी है। 210 मीटर लंबी है। फुल स्टॉप। इनमें से एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी है। इनमें से एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी है तथा दूसरी इस गाड़ी की ओर समांतर पटरी पर 84 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 84 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है। फुल स्टॉप। परस्पर मिलने के कितने देर बाद यह गाड़ी खड़ी गाड़ी को पार कर जाएगी? अगला सवाल, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा में
अपनी विपरीत दिशा में 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आ रही एक 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगी? कितने समय में पार करेगी? आइए बनाते हैं सवाल को। एक आध बार पढ़िएगा आप लोग। आइए ना देखें सवाल को। पहला सवाल में देखिए क्या कहता है, बताइए आप लोग। हाँ, सवाल समझिएगा, एकदम अच्छे से सवाल को समझते हैं, एक झटके का सवाल है। सवाल में कहता है एक रेलगाड़ी है, आई देखिए यहाँ पर। ये रेलगाड़ी का कहानी खाली सुनिएगा आप लोग। सवाल में कहता है एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में, ये बिजली का खंभा है, ठीक है, इसको कितना टाइम में? 5 सेकंड में पार कर जाती है ये रेलगाड़ी। तथा एक 600 मीटर लंबा पुल है, ये देखिए पुल है। अब पुल कितना मीटर लंबा है? 600 मीटर, ठीक है। तो सवाल में कहता है लंबे पुल को 35 सेकंड में पार करती है। इस वाले पुल को पार करने में कितना सेकंड? 35 सेकंड का टाइम लगता है। सवाल में कहता है रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? इसका स्पीड बराबर हुआ, यही ना पूछ रहा है। सवाल समझे? रेलगाड़ी का लंबाई नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। रेलगाड़ी का लंबाई देता तो बच्चा वाला सवाल इससे बनेबे किया हम लोग, नहीं हो गया। अब तो समझ लिए हम कि भाई दूरी के तौर पर क्या होगा, रेल प्लस पुल। चाल यहां पर नहीं दिया, समय दिया था, तो दूरी बटे समय बराबर क्या निकलता? चाल। लेकिन रेलगाड़ी का लंबाई नहीं दिया, नहीं देखो और चीज दिया, खंभा 5 सेकंड में पार करती है। समझ रहे हैं? होशियारी समझिएगा। इसका मतलब है हम लोग समझ लेंगे खंभा को पार करना मतलब केवल अपनी लंबाई पार करना, अब पुल को पार करना मतलब दोनों की लंबाई पार करना। तो हम लोग नहीं समझेंगे कि खंभा पार करने में 5 सेकंड, इसका मतलब है रेलगाड़ी अपनी लंबाई पार करने में 5 सेकंड लगता है। यहाँ कह रहा है इसको जानते हैं, इस पुल को पार करने में 35 सेकंड। तो हम लोग कहेंगे पुल पार करना मतलब दोनों की लंबाई पार करना। तो हम लोग कह देंगे 35 सेकंड पुल पार करने में क्या लगा होगा? 5 सेकंड तो अपनी लंबाई पार करने में लगा होगा। इसका मतलब यह रेलगाड़ी 600 मीटर की दूरी मात्र 30 सेकंड में पार की होगी। क्या समझ में आ रहा है बात? क्या समझ रहे हैं आप लोग? तो 600 मीटर 30 सेकंड में, तो 1 सेकंड में जो होगा वही ना चाल निकलेगा। दूरी बटे समय कितना गया? 600 बटे 30 बराबर क्या होगा? 20 मीटर प्रति सेकंड। 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा इस रेलगाड़ी का चाल निकल जाएगा। समझ में आया? नहीं, एक बार और चालाकी यहाँ पर है, समझ रहे हैं? और कुछ बात नहीं है। खूब कीजिएगा तो हम लोग यहाँ पर इसका एक्स मान देंगे, नहीं मान दीजिएगा, एक्स मानिएगा तब यहाँ पर क्या होगा कि एक्स प्लस 600 मीटर, नहीं लग रहा है? इसका दूरी के तौर पर यह काम कीजिएगा कि नहीं? तो उससे बेटर हम लोगों का है कि यहाँ पर हम लोग यहाँ पर टाइम, यहाँ पर इसका लंबाई नहीं दिया है। लंबाई देता तो लंबाई जोड़ते हैं ना हम लोग, तो टाइम दे दिया तो टाइम घटा दीजिए उसमें क्या। तो देखिएगा ये रेलगाड़ी इस खंभा को 5 सेकंड में पार करती है, तो हम लोग समझ गए कि अपना लंबाई इसको पार करने में कितना टाइम लगता है? 5 सेकंड का टाइम लगता है। कोई डाउट है ना इसमें? अब कह रहा किसी पुल को 35 सेकंड में, तो हम लोग बोलेंगे 35 सेकंड में तो दोनों का लंबाई पार ना करना होगा, पुल का भी या प्लस रेल का भी। तो 35 सेकंड में तो 5 सेकंड जानते हैं रेलगाड़ी अपने लंबाई खींचने में लग जाता है इसको। जैसे यहाँ पर, जैसे हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर रखते हैं कि रेलगाड़ी इसको पार कर रही है। इंजन देखिएगा यहाँ पर है, टच कर गया तो टाइम लॉक कर देंगे। इंजन जैसे यहाँ पर निकला हम लोग कह देंगे हो गया, इंजन निकल गया, ये ना होगा। अभी पिछड़ का डब्बा खींचने में इसको 5 सेकंड का टाइम लग जाता, लंबी गाड़ी ना है, समझ रहे? तो हम लोग कह देंगे इसका मतलब स्पीड तो वही ना होगा, स्पीड रेलगाड़ी का स्पीड में कमी ना होगा, जितना लंबा पार करवाएगा उतना टाइम लगेगा, ये तो स्वाभाविक बात है।
तो हम लोग कह देंगे 35 सेकंड में समुच्चा रेलगाड़ी का बात हो रहा है, तो हम लोग कह देंगे 35 सेकंड में, जानते हैं 5 सेकंड रेलगाड़ी को अपना लंबाई खींचने में लग जाता है, तो 600 मीटर का दूरी तय करने में कितना, 30 सेकंड। क्या समझ में आ रहा है? तो हम लोग यहाँ पर रेल की चाल लिख देते हैं, रेल की चाल। तो चाल बराबर यहाँ पर दूरी बटे समय, तो दूरी यहाँ पर कितना हो गया, 600 मीटर। कहा है 600 समझ में आ रहा है आप लोगों को? रेलगाड़ी का नापे 600 मीटर 35 सेकंड में, ना 35 सेकंड होता टाइम टोटल, तो टोटल दूरी होता, लेकिन केवल पुल को पार करने वाला समय हम लोग क्या देख रहे हैं, 30 सेकंड। तो केवल पुल की लंबाई क्या होगी, 600 मीटर। तो हम लोग यहाँ से 35 सेकंड में 5 सेकंड क्यों घटाए, समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये जान गए हम लोग, नहीं जानते तब तो पूरा काम करबे करते। तो हम लोग यहाँ पर 30 सेकंड से भाग दे देंगे, यह कटेगा कितना बार में, 20 मीटर प्रति सेकंड। हम लोग हिसाब देख लेंगे, ऑप्शन यदि किलोमीटर प्रति घंटा में है तो तुरंत में क्या होगा, 18 बटे 5, 5 चौक 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा। या तो ऑप्शन आपका 20 मीटर प्रति सेकंड होगा, या फिर 72 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी का चाल पूछ रहा है। हो गया, खेल खत्म। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? अगला सवाल देखेंगे, एकदम एक एक लाइन का सवाल है, सवाल पढ़ने पर एकदम चालाक बनना है। लिख लिए? अगला सवाल दिखाते हैं आप लोगों को, लिख लिए? अगले सवाल में क्या कह रहा है बताइए? एक समान चाल से चलती हुई रेलगाड़ी, ये कह रहा है? एक समान चाल से चलती हुई रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में, सुनिएगा 162 मीटर, यहां देखिए ये प्लेटफॉर्म है, कितना मीटर, 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में, कितना टाइम में चलेगा ना। फिर कहता है सवाल में, तथा 120 एगो अन्य दूसरा 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म है, एक तो और प्लेटफॉर्म, दो प्लेटफॉर्म को पार करेंगे। इसको पार करने में कितना, ये 120 मीटर लंबी है, कितना मीटर, और इसको टाइम कितना लगता है। तो सवाल में कर रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी ना पूछ रहा है, बोलिए। अब समझिएगा, यहाँ पर रेलगाड़ी का लंबाई नहीं दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ है क्या, लंबाई यदि देता तो हम लोग यहाँ पर क्या कर देते, दोनों का हम लोग लंबाई जोड़ देते, जोड़ देते और 18 से भाग देते, तो क्या निकल जाता, चाल। दूरी बटे समय बराबर चाले ना होगा। और यही रेलगाड़ी वहां पर भी है, इसका रेलगाड़ी का एक्स मान लेंगे हम लोग, यदि हम लंबाई, तो वहां पर एक्स प्लस 120 बटे कितना 15, दोनों से चाल क्या होगा, बराबर होगा, निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है बात? लेकिन हम लोग जानेंगे मानेंगे का, यहाँ पर थोड़ा सा कॉमन सेंस का बात है। दोनों प्लेटफॉर्म के लिए तो रेलगाड़ी यही ना है, कॉमन है ना है, कि इस वाले प्लेटफॉर्म को पार करने में रेलगाड़ी छोटा हो जाएगा, उस वाले को पार करने में बड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं रेलगाड़ी का गति ही न देखना है। तो इस 162 मीटर को पार करने में 18 सेकंड, उसको पार करने में 15 सेकंड, 3 सेकंड का टाइम क्यों कम लगा उसको, क्योंकि इसमें देखिए रेलगाड़ी का इसमें भी लंबाई उतने है, उसमें भी लंबाई उतने। बात समझिएगा, बात समझने वाला बात है, एकदम थोड़ा सा तकनीक एकदम छुपा हुआ है, समझ रहे हैं। इसका मतलब ये है 162 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, वो 162 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, पुल कुछ भी रहता है, लेकिन 162 मीटर का सेम लंबाई का। तो इसको 18 सेकंड में, तो उसको भी पार करने में कितना लगता है, 18 ही सेकंड लगता है। और हम लोग यहाँ पर जान रहे रेलगाड़ी का लंबाई तो चलते चलते घटता बढ़ता है नहीं, ऐसा होता चलते देखिए आ गया है, ऐसा नहीं होता है। तो इसके लिए भी वही और उसके लिए भी वही, तो टाइम कम कहाँ लग गया, तो हम लोग कह देंगे पार करने वाले वस्तु का लंबाई कम बेसी हुआ होगा, नहीं लग रहा है। और दोनों के लिए चाल क्या है, कांस्टेंट है, सेम है दोनों के लिए रेलगाड़ी का चाल, समझ रहे हैं आप लोग। तो हम लोग कह देंगे भैया उसको 3 सेकंड का टाइम क्यों कम लगा, तो कहेगा देखिए खाली वहां पर सेकंडे मत देखिए, टाइम भी देखिए, दूरी भी देखिए, कितना दूरी कम कर रहा है। हम लोग कह देंगे इसका मतलब यह रेलगाड़ी 3 सेकंड में 42 मीटर जा सकती है, तो 1 सेकंड में कितना, 14, यही तो 14 मीटर प्रति सेकंड चाल निकल गया। आया बात समझ में, समझ रहे हैं आप लोग, समझ में आया बात।
तो हम लोग यहाँ पर ये सब देखना है, ये सब लिखने का कोनो बातें नहीं है, आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा है समझ में आया? तो हम लोग यहाँ पर कह देंगे ना भाई कि इसको पार करने में 18 सेकंड, उसको 15 सेकंड में। कम टाइम क्यों लग गया? मेरा खाली टाइम है कम लग रहा है, दूरी भी कम हो रहा है, दूरी भी कम हो रहा है। 100 मीटर का यदि प्लेटफॉर्म पुल सुरंग कुछ भी आता था और कम लगता, 50 मीटर का रहता और कम लगता, नहीं लग रहा है इसमें। इसलिए हम लोग कह देंगे देखिए यहाँ पर जो है रेलगाड़ी, रेल की चाल, रेल की चाल आपको बताते हैं कि 42 मीटर, कितना मीटर? 42 मीटर तय करने में कितना सेकंड लगता है? 3 सेकंड लगता है। कहीं से बस एक किलो का रेट चाहिए, 1 सेकंड में कितनी दूरी जा रहा है, बस वही तो चाल है। अब समूचा जोड़ के निकालिए या कहीं से निकाल लीजिए, यही से अंतरे से निकाल लेते हैं, बात तो बराबर है, चाल चले ना होगा। बताइए कितना मीटर पर सेकंड? 14 मीटर प्रति सेकंड। अब बात यहाँ पर क्या रहा, या तो ऑप्शन 14 मीटर प्रति सेकंड होगा या तो किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो किलोमीटर प्रति घंटा में हम चेंज कर देते हैं मैक्सिमम। तो यहाँ पर देखिए 14 गुना कितना, 18/5 गुना कीजिए ना, 18 चौक 72 के 2 हाथ में कितना बचा? 18 का 18 7 इतना बटे 5, ऊपर नीचे दोनों में 2 से गुना कीजिएगा तो 10 हो जाएगा। अब 25 दूनी 50, 2 दूनी 4, एक अंक के बाद दशमलव, हम लोग कह देंगे 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये सब अपना काम है कैलकुलेशन के साथ, कोई विशेष दिक्कत नहीं है इसमें। ऑप्शन भी यहाँ पर दिया हुआ है, देखो बता देते हैं ऑप्शन कौन सी में दिया हुआ है। ऑप्शन है 40.6 किलोमीटर प्रति घंटा, 42 किलोमीटर प्रति घंटा, 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा, 67.2 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा में इसका यूनिट है, इसका मतलब किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना ही निकालना होगा ऑप्शन के को ध्यान में रखते हुए। लिखे लिख लिए, एक बार को पता है। देखिए ना यहाँ पर प्लेटफॉर्म धू को दे दिया, नहीं दे दिया है, तो इस वाले प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड, तो उसको भी 18 सेकंड लगना चाहिए कि नहीं? तो कम क्यों लगा? इसका मतलब उसका प्लेटफॉर्म का लंबाई कम है, तो दोनों में तो रेलगाड़ी सेम है ना होगा। तो ठीक है, हम लोग जानते हैं कि दोनों का दूरी के तौर पर दोनों का लंबाई जोड़ते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पर देखिए इसका दूरी दिया हुआ नहीं है, दे या ना दे, लेकिन हम लोग यहाँ पर दोनों में कांस्टेंट क्या, रेलगाड़ी का लंबाई सेम है ना होगा, यहाँ भी वहां भी, नहीं लग रहा है इसमें। तो इससे कितना कम है वह दूरी, और टाइम कितना लग रहा है? 3 का कम। इसका मतलब है दूरी कम हुआ, तो हम लोग समझ लेंगे रेलगाड़ी जो है, इसका मतलब है कि 3 सेकंड में 42 मीटर जाती है, तो 1 सेकंड में कितना? यही तो चाहिए, यही तो चाल कहलाता है, 1 सेकंड में तय की गई दूरी। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें है। अगला सवाल पर आइए, अगला भी लगभग सेम सवाल है, अगला बना सकते हैं आप लोग, बन गया है, अगला बना सकते हैं। सवाल को समझ लीजिएगा। तो क्या कर रहा है अगले सवाल में? एक रेलगाड़ी एक समान चाल से, समान चाल है, दोनों का चाल क्या है? समान चाल से 122 मीटर, कितना मीटर? 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितना समय में? 17 सेकेंड में। और 210 मीटर लंबे पुल को कितना मीटर? 210 मीटर लंबे पुल को कितना समय में पार करना है? पुल है यह, कितना पे? 25 सेकेंड का टाइम लगेगा। तो सवाल में कहता है रेलगाड़ी की चाल कितनी है? रेलगाड़ी की चाल का बात कर रहा है, क्या समझ रहे हैं आप लोग? अच्छा, रेलगाड़ी का लंबाई पूछेगा तो निकाल सकते हैं यहाँ से, है? पहले चाल निकाल लेंगे। उस वाले चाल से 17 सेकेंड में जितनी दूरी तय दोनों का लंबाई होगा, उसमें 122 घटाएंगे तो क्या निकल जाएगा? रेल या इस वाले से निकालिएगा, तो चाल तो निकाल दीजिएगा। चाल गुना समय दूरी, उस दूरी में दोनों का लंबाई इन्वॉल्व होगा, इसका लंबाई घटाएंगे तो रेल का निकल जाएगा। लेकिन ऐसा पूछ सकता है, सवाल बना सकता है, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। क्लियर है ना? आप बताइएगा, इसको 17 सेकंड, उसको 25 सेकंड, उसको बेसी क्या लग गया? बोले खाली टाइम है लग रहा है, वहां पर दूरियों बढ़ रहा है, तब ना बेसी लग गया। अब ढेर कम दे देगा, ढेर टाइम नहीं लगेगा,
अब कोई बोलेगा कि इतना टाइम कैसे लग गया था, खाली टाइम ही देख रहा है, कम हुआ देखिए ना, नहीं लग रहा है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, इसका मतलब है रेल की चाल। रेल की चाल भाई निकाल लेंगे हम लोग, चाल बराबर के कितना कितना मीटर का डिफरेंट है दोनों, बताइए। 88 मीटर का डिफरेंट है, टाइम में 8 सेकंड का। हम लोग कह देंगे इसका मतलब है कि हमारी रेलगाड़ी जो है, ये हमारी रेलगाड़ी जो है 8 सेकंड में 88 मीटर का दूरी तय करती है। 8 सेकंड में 88 मीटर का, तो 1 सेकंड में कितना, 11 मीटर पर सेकंड। चाल निकल गया। अब इसको जोनची में सजाना है, किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड जोनची में। हाँ, अब यदि हम लोग रेलगाड़ी का लंबाई पूछ देगा तो 11 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से 17 सेकंड में, समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहे हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, निकाल ही देते हैं, 7 और 7 1 8, यहाँ पर 187। इसमें हम लोग यदि 122 घटा देंगे तो कितना हो गया यहाँ पर, 5 6 65 मीटर। हम लोग का रेलगाड़ी का लंबाई 65 मीटर, समझ रहे हैं। रेलगाड़ी का लंबाई कितना है, 65 मीटर। कैसे निकला समझ में आ रहा है, कल वाले लोग फटाफट समझ रहे होंगे, चलेगा। लेकिन यहाँ पर यही पूछा, अब ऑप्शन हम लोग मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा जो इंची में दे तो हम लोग निकाल देते हैं। 11 है ना, 11 गुना 18/5, 39.6। इसको देख लीजिएगा, इतना किलोमीटर प्रति घंटा जैसा ऑप्शन रहेगा उस हिसाब से हम लोग काम कर देंगे। ऑप्शन या तो मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटा, यही दूर समय आ सकता है, इससे बेसी का कोई बात नहीं है, लिख लेंगे। सेम सवाल था कि नहीं, अगला सवाल देख लेंगे। एक आध बार देख लीजिएगा तो आप लोगों को ट्रेन एकदम पूरा हवा में उड़ाने लगेगा। क्लियर है, क्लियर हुआ। अगला सवाल देखेंगे, पढ़िए ना, पढ़िए। मिटा इसको, मिटा दें, मिटा दें सबको। अगले सवाल में क्या करा बताइए आप लोग। एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, सुनिएगा, एक रेलगाड़ी कितना मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, 110 मीटर है। पहले सवाल खूब बढ़िया समझिए, 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितना सेकंड में। अब फिर कहता है उस प्लेटफॉर्म पर खड़े लड़के, एक लड़का खड़ा है, इस लड़के को कितना टाइम लगता है, 30 सेकंड में। कहता रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, रेलगाड़ी का चाल लंबाई सब निकाल देंगे। जानते हैं कैसे, रेलगाड़ी का लंबाई दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं है। पहले हम लोग रेलगाड़ी का चाल निकालना होगा, कैसे बताते हैं। अब यहाँ पर आदमी पार करना मतलब अपनी लंबाई पार करना, अब भाई प्लेटफॉर्म पार करना मतलब दोनों की लंबाई पार करना, तो दोनों की लंबाई पार करने में 40 सेकंड, रेलगाड़ी को अपनी लंबाई पार करने में 30 सेकंड, तो नहीं कह देंगे इसका मतलब है 110 मीटर चल सकती है मात्र 10 सेकंड, नहीं लग रहा है। तो 11 मीटर बोल बना देंगे, 11 मीटर प्रति सेकंड क्या निकल गया, चाल। अब यहाँ पर 11 के रफ्तार से बताइए 30 सेकंड में दौड़ा दीजिए तो अपना लंबाई, या 11 के रफ्तार से 40 सेकंड में तो दोनों का ना लंबाई होगा, इसमें एक का घटाएंगे दूसरे का निकल जाएगा, तो खाली रेले का ना चाहिए, तो सीधा 11 तिया 33 330 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। नहीं समझना है ना, बताते हैं आप लोगों को। यहाँ पर रेल की चाल यहाँ लिख देते हैं, रेल की चाल, आइएगा समझने वाला बात है। आप लोग थोड़ा यहाँ जाने के बाद पढ़िएगा ना तो बहुत सुंदर तरीके से क्लियर हो जाएगा रेलगाड़ी, समझ रहे हैं, बहुत मजेदार, खाली बस सेंस लगाना है यहाँ पर। इस आदमी को कितना सेकंड में, 30 सेकंड में, और दोनों मिल करके 40 सेकंड में। यही सब हम लोग कॉमन सेंस वाला बात लगाते हैं। जैसे कि मान लीजिएगा आपके घर में आपके पिताजी रोज का रोज 5 रोटी खाते हैं, ठीक है, तो कुटुम्ब आया, गेस्ट को कुटुम्ब बोलते हैं हम लोग, कुटुम्ब गेस्ट आए, तो अकेले तो नहीं खाता है, बताइए साथे में खाइए, साथे में खाने के लिए भिड़ गया। कितना आपके पिताजी कितना रोटी खाते हैं, 5। अब देख रहे हैं कि दोनों वो कुटुम्ब और मेरे पिताजी को बैठाए तब 15 रोटी पहुंचा दिए, इसका मतलब है कि कुटुम्ब कितना रोटी खाया, क्योंकि हम पिताजी को अच्छे तरीके से जानते हैं, रोज खिलाते हैं, 5 रोटी खाता है,
तो नहीं कह देंगे कि मेहमान इसलिए बुलाए थे साथ में खाइए खाइए, ताकि हमको घिसने में टाइम नहीं लग रहा है। अगर समझ इसे कॉमन सेंस लगाते हैं, तुरंत समझ लेते हैं, तुरंत दिमाग लगा देते हैं। तो वही बात यहाँ पर अकेले पार करने में आदमी खंभा पार करना मतलब अपनी लंबाई, इसे पहले ही क्लियर कर दिया है कि नहीं। आदमी पार करने में 30 सेकंड, छोटका ऐसा प्लेटफॉर्म आ गया 110 मीटर लगा, 40 सेकंड तक लग गया। हम लोग कह रहे हैं भैया 40 सेकंड टाइम क्या लगा, 40 सेकंड में 30 सेकंड रेलगाड़ी अपने लंबाई पार करने में लिया है, नहीं लिया है। इसका मतलब है तब तो ये 110 मीटर की दूरी रेलगाड़ी 10 सेकंड में पार कर ली। बोलेंगे सही बोले आप, क्या नहीं लग रहा है इसमें। 110 मीटर की लंबाई या इतना मीटर दूरी कितना सेकंड में, 10 सेकंड में। कैसे सेकंड आया समझ में आ रहा है आप लोगों को, ये सब समझ में आ रहा है। अगर 1.5 दिन छोड़ देगा बता जाइएगा कहां से 10 आया, क्लियर हो रहा है ना। एक एक सुनना खत्म कर देंगे। 11 मीटर प्रति सेकंड, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने का जरूरत नहीं, इसलिए हम लोगों से यहाँ पर चाल नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, रेल की लंबाई पूछ रही है। हाँ आइए, तो रेल की लंबाई हम लोग यहाँ पर देना 30 सेकंड में रेलगाड़ी का चाल अब निकाल लेना 11 मीटर पर सेकंड। चाल गुना समय बराबर क्या है, दूरी। तो खंभा पार करना मतलब अपनी, अब प्लेटफॉर्म पार करना मतलब दोनों की। तो इससे निकालिएगा 40 है तो प्लेटफॉर्म और दोनों निकलेगा, एक घटा के दूसरा निकलेगा। लेकिन क्या जरूरी जब ये डायरेक्ट दिया है तो वो जलाने का, लंबा काम में जाने का कोई तुक बनता है क्या, कोई मीनिंग निकल रहा है। तो हम लोग कह देंगे रेल की लंबाई कितना, 11 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से कितना सेकंड में, 30 सेकंड में। तो यहाँ चाल गुना समय बराबर दूरी, 11 × 33 330 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। आंसर निकल गया। कोई डाउट है इसमें, लिख लेंगे, अगले पर आएंगे। सवाल समझना है दिमाग से, सवाल को जब पढ़ेंगे तो दिमाग लगाएंगे हम लोग। लिख लिए, मिटा दें। अगला सवाल भी देखिए क्या कह रहा है। क्या भारी नहीं लग रहा आप लोगों को। अगले में क्या कर रहा है बताइए। 1000 क्या, एक ही चाल से जा रही एक रेलगाड़ी 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में, एगो प्लेटफॉर्म है देखिए भाई, ये प्लेटफॉर्म है, कितना मीटर है, 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में। ये तो सेम है सवाल है। अगला फिर सवाल क्या कहता है बताइए, 141 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, एक और प्लेटफॉर्म इसको मिल गया, कितना मीटर है, इसको कितना सेकंड में, 15 सेकंड में पार कर जाती है। तो सवाल में कर रेलगाड़ी की लंबाई तथा चाल दोनों पूछ रहा है इस बार। रेलगाड़ी का लंबाई और चाल, तो पहले हम लोग चाल निकालना पड़ेगा, निकलेगा, बनाए थे ऐसा सवाल बनाए हैं ना आप लोग अभी जस्ट। तो हम लोग यहाँ पर रेल की चाल निकालें, चाल बड़ा। अब बताइए इसको 12 सेकंड, इसको 15 सेकंड, 3 सेकंड बेसी क्यों लग गया। तो बोलेंगे लंबाइयों बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, हम लोग कहेंगे अच्छा समझ गए। इसका मतलब 45 मीटर की दूरी कितना, 3 सेकंड में। इसको हम लोग कितना 15 मीटर पर सेकंड का बात कर देंगे, निकला। अब इसी को आप लोग किलोमीटर प्रति घंटा में भी बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम लोग 15 गुना कितना, 18/5, 5 से दोनों पूछ रहा है, दोनों चाल भी पूछ रहा है, इसीलिए 18 तिया 54 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए दो स्टाइल में, एक तो या तो या लग रहा है ना। रेलगाड़ी का चाल निकालने के लिए हमको पर मीटर प्रति सेकंड में चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटा में नहीं। अब यहाँ पर रेल की क्या पूछ रहा है बताइए, लंबाई। तो रेल की लंबाई के लिए हम लोग यहाँ पर जानते हैं क्या निकालना होगा, दूरी निकालना होगा। तो किससे निकाले, इससे निकाले कि उससे निकाले, बोलिए। 12 सेकंड में, 15 के रफ्तार से 12 सेकंड में जितना भी दूरी तय होगा उसमें दोनों का दूरी तय होगा, दोनों का दूरी होगा ना, होगा। तो हम लोग यहाँ पर इसको मिटाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं दूरी। और दूरी मतलब यहाँ पर क्या होगा, रेल, और प्लस क्या होगा, प्लेटफॉर्म।
अब कौन वाला प्लेटफॉर्म? तो जोन वाला टाइम, वो वाला प्लेटफॉर्म। आ रहा समझ में? तो बताइएगा यहाँ पर तो दूरी क्या होगा? दूरी बराबर चाल गुना समय। तो चाल तो हमारा दिया हुआ है 15 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से। कौन? 12 की 15 किससे करें? तो 12 15 ही कितना? 12 सेकंड। 180, 180 क्या हो गया? मीटर हो गया ना। अब इसमें देखिए हम लोग यहाँ पर प्लेटफॉर्म का पता है तो रेल की लंबाई अब निकालेंगे हम लोग। रेल की लंबाई कितना? 180 मीटर में हम लोग प्लेटफॉर्म 96 घटाइए, हो गया 84 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। इससे निकालिए अथवा उससे भी निकल सकता है। 15 गुना 15 225, और उसमें हम लोग 141 घटा देंगे तो भी कितना निकल जाएगा? जो रेलगाड़ी का लंबाई है 84 मीटर, वही निकल जाएगा। बोले कोई डाउट है तो, कहीं कंफ्यूजन हो तो बताना है। बन गया था, बना लिए थे, अच्छे से पढ़ना रेलगाड़ी। अगला सवाल भी देखिए ना, अगला सवाल तो पूरा सिंपल है। लिख लिए होंगे इसको, लिख लीजिए। अगले सवाल को देखना है, क्या कह रहा है, बोलिए। दो रेलगाड़ियों में से प्रत्येक कितना है? 210 मीटर लंबी है। दो रेलगाड़ी है, ठीक है। और इनमें से प्रत्येक कितना? 210 मीटर लंबी। इनमें से एक गाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी है। एक तो गाड़ी जो है प्लेटफॉर्म पर क्या है? खड़ी है। अब खड़ी गाड़ी किधरों मुड़ सकता है, इधर उधर, उससे मतलब नहीं है, उसमें गति ही नहीं है। तो सवाल में कहता है, ठीक हुआ, पूरा विचार कर रहे थे। हाँ, ज्यादा भाव देने पे यही होता है। देखिए यहाँ पर कह रहा है दो रेलगाड़ियों में से प्रत्येक 210 मीटर लंबी है। दोनों का लंबाई कितना है? 210 मीटर। इनमें से एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी, कंडीशन समझिए, कंडीशन समझ लीजिएगा, सवाल तुरंत बन जाएगा। कह रहा है इनमें से एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी तथा दूसरी गाड़ी इस गाड़ी की ओर समांतर पटरी पर 84 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, यह गाड़ी जो है इस पर आ रही है कितना की रफ्तार से? 84 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, ठीक है। तो परस्पर मिलने के कितनी देर बाद गाड़ी खड़ी गाड़ी को पार कर जाएगी? तो हम लोग यहां पर कह देंगे ट्रेन को पार करना, पुल को पार करना, सुरंग को पार करना, मतलब दोनों की लंबाई को पार कर देना। आ रहा समझ में? यहां पर दूरी के तौर पर क्या होगा बोलिए आपने? 210 प्लस 210 बराबर कितना? चाल तो इस वाला जब खड़ा है तो इसमें चाल थोड़े होगा, चाल इसी में ना होगा। तो बताइए आप लोग चाल कितना दिया है? 84 किलोमीटर प्रति घंटा जो आप लोग यहाँ पर चाल देख रहे हैं, दूरी मीटर में है, किलोमीटर प्रति घंटा में चाल क्या करेंगे? उसको मीटर प्रति सेकंड में लाइए। कितना गुना? 5/18, 18 कटाइए ना, कितना बार में हो? 6 से 3 बार में, 6 से 14 पंचे 70/3 मीटर पर सेकेंड। आपको क्या चाहिए बताइए? पार होने में लगा समय ना, पार होने में लगा समय, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे। तो इस गाड़ी को पार करना मतलब दोनों की लिखा है, लेकिन आप लोग पुल, सुरंग, प्लेटफॉर्म, रेलगाड़ी आदि वस्तु को पार करें उतने समय में दोनों लंबाई पार कर लेती है। इसका मतलब कितना हो गया? 420 मीटर। कितना सेकेंड है? कितना चाल से बोलिए? 70/3 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से। उल्टेगा ना, 420 गुना 3 बटे कितना हो गया? 70। एक एक सुना कटेगा, 7 से कितना बार में? 6 बार में, 6 18 सेकेंड। 18 सेकेंड में खड़ी गाड़ी को दूसरी रेलगाड़ी पार कर जाएगी। निकाल दिए थे, निकल गया था। अगला देख लेते हैं।
लिख लिए। आगे वाले सवाल को देखिए क्या कर रहा है, बोलिए। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 240 मीटर 240 मीटर है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है, ठीक है। एक रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा समझ रहे हैं आप लोग, यह रेलगाड़ी इधर तो यह रेलगाड़ी इधर 48 किलोमीटर, इसका कितना है चाल, 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी, कितना मीटर, 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगी। अब यहाँ खड़ी गाड़ी नहीं है, दोनों में गति है, आ रहा समझ में। तो पार होने वाली चाल अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, दोनों का चाल जुटेगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखे हैं पार होने वाली चाल, यहाँ चाल दोनों का चाल ऐड हो जाएगा, 108 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, समझ में आ रहा है। और दूरी तो खैर डिस्टेंस वाले वस्तु को पार करना, दोनों की लंबाई तो जुटेगा। क्या समझ रहे हैं यह बात, आ रहा समझ में। यह अपोजिट डायरेक्शन विपरीत दिशा में क्या होगा, दोनों का चाल जुट जाएगा ना, बताए थे कि ना आप लोगों को। कि जैसे हम लोग कभी ट्रेन पर सफर करते हैं तो ध्यान में दिए होंगे आप लोग, इधर से ट्रेन जा रही है, उधर से जब आती है तो पूरा फास्ट लगने लगता है, और जब सेम डायरेक्शन में जाएंगे पूरा एकदम धीरे धीरे आगे बढ़ती है। आ रहा है, फास्ट जाने का मतलब है दोनों का चाल ऐड हो जाता है। तो पार होने वाली चाल, पार होने वाली चाल, एक के बाद बार बार रिपीट कर रहे हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत है। पार होने वाली चाल, तो चाल में दोनों का चाल ऐड ना हो जाएगा, और 60 प्लस 48 कितना हो गया, 108 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी को बदल दीजिए नहीं, यहीं पर कितना 5/18 से 18 का अठलोता से 56 30 मीटर पर सेकंड। कोई डाउट है इसमें क्या, दोनों में निकाल दीजिए, जिसका इस्तेमाल करना होगा कर लीजिएगा। यहाँ पर दूरी, दूरी करने का मतलब दोनों रेल ना, रेल प्लस रेल, तो दूरी में कितना होगा 240 प्लस कितना 270, जोड़िए 510 मीटर। हम लोग कहते हैं यही दूरी तय करना है इतना के रफ्तार से, कितना सेकंड में, इतना दूरी तय होना मतलब दोनों गाड़ी एक दूसरे को पार कर जाना। तो यहाँ पर पार करने में लगा समय, बेफालतू का भाषा है, पार करने में लगा समय। तो समय बराबर फॉर्मूला जानते हैं आप लोग, क्या होगा, दूरी बटे, तो 510 मीटर दूरी और चाल कितना है 30 मीटर प्रति सेकेंड। मीटर मीटर खत्म, इस सेकंड नीचे सुपर मिल जाएगा, खत्म, 17 17 सेकंड में कहानी फिनिश, 17 सेकंड में। जो होशियार लोग है सीधा एक लाइन का काम कर देंगे, दोनों दूरी जोड़ेंगे कितना होगा बोलिए, 510 मीटर। और चाल कितना 108 है ना, 108 किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18, 18 का 78 से 56 30 लग रहा है इसमें, 56 30 कटा दीजिएगा क्या, 56 सीधा 56 30 से कितना आएगा 16, 17 बार में खेल खत्म हो रहा, 17 सेकंड आंसर आ गया। इतना काम करना है, इतना सजाने बजाने का कोई मीनिंग नहीं निकलता है। लेकिन अभी फिर भी हम लोग इसको लिख लिए ताकि दिक्कत नहीं हो आप लोगों को। क्या समझ में आ रहा है बात, क्लियर हुआ पूरा, आराम से लिख लेंगे। इस टाइप का हम लोग काम टाइम एंड डिस्टेंस में भी थोड़ा बहुत किए थे, लेकिन हाँ इस तरह का हम लोग काम इसलिए कि हम लोग यहाँ पर यह सीखे थे कि अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, दोनों का चाल जुड़ जाता है, ठीक है। हाँ